एक मित्र ने पूछा है, बचपन में यही सुना है कि नाम का अर्थ है राम, कृष्ण इत्यादि नामों का जाप करना। लोग विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि इसलिए पढ़ते हैं, पर आप अनहद को नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, जबकि नाद एक ध्वनि है, न कि किसी का नाम। कृपया यह संशय दूर करें। नाम के कई अर्थ हैं, क्योंकि सुमिरन करने की अलग अलग विधियां हैं। कंठ से सुमिरन कर सकते हो, वहाँ पर नाम कोई मंत्र हो जाता है, किसी देवता का से संबंधित हो जाता है। जैसे ओम शिवाय नमः, तुम सुमिरन करो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र है, भगवान शिव को याद करो। विष्णवे न भगवान, ओम विष्णवे नमः विष्णु का मंत्र है। ओम श्री गणेशाय नमः गणेश का मंत्र है। मगर सत्य नाम नहीं है। नाम तो है मगर सत्य नाम नहीं है। सत्य नाम का क्या अर्थ हुआ? कहते हैं गुरु नानक देव, एक ओंकार सत्य नाम। जो ओम है, जो ओम की ध्वनि है, बहुत लोग ओम ओम का जाप करते हैं, नहीं, ओम ओम वह सत्य नाम नहीं हुआ जो मुख से कहते हो, जो कंठ से कहते हो। लेकिन जो ओंकार की ध्वनि है, जो पूरे अस्तित्व में गूंज रही है, उसको सत्य नाम कहते हैं, वही ओंकार है। लेकिन अब बहुत लोग विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं या ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो क्या वो बेकार है? नहीं, व्यर्थ नहीं है। अगर तुम्हारा उद्देश्य भगवान शिव से जुड़ना है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, तुम ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करो। अगर भगवान विष्णु से जुड़ना तुम्हारा उद्देश्य है तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर निराकार गोविंद से जुड़ना उद्देश्य है तो केवल अनाहत नाद ही तुमको मदद कर सकता है। इसलिए पतंजलि क्या कहते हैं? तस्य वाचकः प्रणवः। परमात्मा का बोधक तत्व सिर्फ प्रणव है, ओंकार है, आत्मा में गूंज रही ध्वनि है। केवल उसी से जुड़कर तुम परमात्मा तक का सफर तय कर सकते हो। नानक देव जी कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। यह जो नाम तत्व है, इसी को राम तत्व भी कहते हैं। इसी को अलग अलग नाम से, जैसे सतनाम भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं, प्रणव भी कहते हैं, उद्गीत भी कहते हैं, अनाहत नाद भी कहते हैं, मोहम्मद साहब बांगे आसमानी कहते हैं, सदाए आसमानी कहते हैं। लेकिन असली बात है कि ये किसी व्यक्ति या देवता का नाम नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा में या समस्त अस्तित्व में गूंज रहा संगीत है। तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अगर तुम्हारा उद्देश्य किसी देवता देवी से जुड़ना है, तब तो उससे संबंधित मंत्र को जपो, उसको याद करो, क्योंकि मंत्र भी तो उसको याद करने का एक तरीका है। किसी का नाम उसको याद करने का तरीका है। भगवान शिव को याद करने का तरीका है कि उनके नाम से याद करो। लेकिन अगर परमात्मा से जुड़ना उद्देश्य है तो नाद के सहारे ही तुम वहाँ जा सकते हो। इसलिए इसको सुरत शब्द योग भी कहा गया है। जैसे मछली है, वो पानी में, जहाँ से पानी स्रोत से आ रहा है उधर जाती है, तो नाद का सुनना केवल प्रारंभ है। असली बात क्या है? नाद पैदा कहाँ हो रहा है, कहाँ से आ रहा है? कबीर साहब कहते हैं कि बाजे यंत्र मधुर धुन होई, अजे बजावे से औरे कोई। अब जो बजा रहा है, कहाँ से संगीत आ कहाँ से रहा है, वहाँ तक जाना है।
स्रोत तक जाना है। इस बात को दादू साहब कहते हैं, अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो तहीं नित्य, दादू अचेत न होइए, चेतन सो कर चित्त। कहते हैं अगर तुम नाद से बेखबर हो तो तुम बेहोश हो, तो होश में आओ। और होश में आने का क्या मतलब हुआ? नाद के प्रति जागो। लेकिन नाद सुनने से केवल नहीं होगा, क्या से होगा? अनहद जहाँ थे उपजे, कहाँ पैदा हो रहा है नाद? बजा कौन रहा है? तो पाओगे कि वो तुम्हारी आत्मा से पैदा हो रहा है, वो तुम्हारी आत्मा में पैदा हो रहा है, वो पूरे अस्तित्व में वो गूंज रहा है। वहाँ तक जाना है। अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो तहीं नित्य। इसलिए नाद के स्रोत को खोजोगे तो वहाँ पहुँच करके तुम स्रोत में लीन हो जाओगे। इसलिए ओशो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, मोक्ष है, संबोधि है। लेट्स एक्नॉलेज।